और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां की सीट पर भाजपा को करारी हार मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के चुनावी जनसभा करने के बाद भी भाजपा अपना सीट नहीं बचा पाई। श्रावस्ती लोकसभा सीट से एक बार फिर राम शिरोमणि वर्मा को जीत मिली है। राम शिरोमणि वर्मा को कुल 5,11,055 वोट मिले, जबकि भाजपा के साकेत मिश्रा दूसरे नंबर पर है, जिन्हें 4,34,382 वोट मिले। वहीं बसपा के हाजी दद्दन खान को 56,251 वोट मिले। भाजपा को मिली करारी हार से भाजपाई नाराज दिखे, तो वहीं सपा के खेमे में खूब जम करके जश्न मनाया गया। बहरहाल देवीपाटन मंडल की किसी भी लोकसभा सीट को भाजपा ने किसी को जीतने नहीं दिया, लेकिन श्रावस्ती की सीट बीजेपी हार गई। हालांकि ऐसा लग रहा था ये सीट बीजेपी के साकेत मिश्रा निकाल ले जाएंगे, लेकिन जातीय समीकरण ने उनका खेल बिगाड़ दिया, जिसका फ़ायदा राम शिरोमणि वर्मा को मिला। अब बीजेपी के हार का कारण क्या है, ये तो जनता ही अपने कमेंट में बताएगी, लेकिन सियासी पंडितों का सब गुड़ा भाग जितना था सब धरा का धरा रह गया। एग्जिट पोल भी धराशायी हो गया। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तभी से राम शिरोमणि वर्मा बढ़त बनाए हुए थे और आखिरी में वो 76,000 वोटों से जीत गए। बहरहाल जिस तरह से राम शिरोमणि वर्मा को लेकर के सोशल मीडिया में निगेटिव कैंपेन चलाया गया कि वो पिछले कार्यकाल में 5 साल किसी को दिखाई नहीं पड़े, इसलिए उनको वोट मत दीजिएगा, ये बातें भी हवाई साबित हुई और लापता सांसद कहे जाने वालों को भी जनता ने सिराखों पर बिठा लिया। राम शिरोमणि वर्मा ने बहुत ही सादगी से चुनाव लड़ा और प्रचार के दौरान वो किसी के ऊपर हमला करने से बचते रहे। उधर बसपा के दद्दन खान भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, उनको 56,000 वोट ही मिले। श्रावस्ती संसदीय सीट में बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसली, श्रावस्ती व भिनगा सहित कुल 5 विधानसभा शामिल हैं। इन पाँचों विधानसभा क्षेत्रों के 19,80,000 मतदाताओं में से 10,46,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई तो पोस्टल बैलेट से ही सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने बढ़त बनाने का जो सिलसिला शुरू किया वो अंत तक कायम रहा। 3 राउंड को छोड़ करके सपा प्रत्याशी को हर राउंड में बढ़त मिली। मतगणना समाप्त हुई तो सपा प्रत्याशी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। संसदीय सीट के मतों की गणना के बाद देर शाम तक मिलान होता रहा। श्रावस्ती जनपद की 2 विधानसभाओं के मतों का मिलान करके ही परिणाम जारी किया गया। इस जीत के साथ राम शिरोमणि वर्मा ने श्रावस्ती की सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। बलरामपुर श्रावस्ती संसदीय सीट पर सपा ने शानदार जीत दर्ज करके राजनीतिक पंडितों के कयासों को सिरे से नकार दिया। सपा कांग्रेस गठबंधन का मौजूदा बसपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा को प्रत्याशी बनाने का दांव काम कर गया। भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा का समीकरण साधने के लिए चले सारे पैतरे सियासी मैदान में टिक नहीं सके। सपा ने पहले ही राउंड से लीड की शुरुआत की, जो हर राउंड में बढ़ती रही। बीच में 9वें व 10वें राउंड में जीत के अंतर में आंशिक गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अगले ही राउंड में फिर जीत के अंतर को बढ़ाने में सफल रही। अंबेडकर नगर से चलकर वर्ष 2019 में श्रावस्ती संसदीय सीट से सपा गठबंधन में बसपा प्रत्याशी के तौर पर राम शिरोमणि वर्मा ने महज 5,320 मतों से जीत दर्ज की थी। उस समय राम शिरोमणि वर्मा को 4,41,771 व भाजपा के दद्दन मिश्रा को 4,36,451 वोट मिले थे। उस समय कांग्रेस से पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मैदान में थे, उन्हें 58,000 वोट मिले थे। साल 2019 के परिणाम से ये माना गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा को नुकसान किया। इससे मामूली मतों के अंतर से गठबंधन प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इस बार बसपा ने मोइनुद्दीन अहमद खां और हाजी दद्दन खां को प्रत्याशी बनाया, जिनसे सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने का अनुमान लगाकर भाजपा में उत्साह रहा। इसके साथ ही भाजपा ने मंडल की श्रावस्ती सीट पर सबसे अधिक जोर भी लगाया। परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी सपा पूरे आत्मविश्वास में रही कि यहां जीत दर्ज की जा सकती है। इसी के आधार पर पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित मतदाताओं को साधने का दांव तो चला ही, साथ ही बहुत सधे तरीके से स्वर्ण मतदाताओं को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की। इसी का परिणाम रहा कि सपा को देवीपाटन मंडल की बड़ी जीत मिली।
संसदीय चुनाव के परिणाम से श्रावस्ती ने जहां एक साथ 3 रिकॉर्ड बनाए, वहीं दिग्गजों के दांव को किनारे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो साल 2009 में नवगठित श्रावस्ती संसदीय सीट ने कभी दोबारा मौका किसी को दिया नहीं था। इस बार दूसरी बार मौजूदा सांसद को जिता करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। साल 2009 में कांग्रेस के विनय कुमार पांडे, 2014 में भाजपा के दद्दन मिश्रा, साल 2019 में बसपा के राम शिरोमणि वर्मा को श्रावस्ती ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, लेकिन दोनों दूसरी बार चुनाव नहीं जीत सके। जबकि 2009 में विनय पांडे और 2019 में दद्दन मिश्रा ने दोबारा किस्मत आजमाई थी। इसके अलावा सपा को पहली बार संसदीय चुनाव में जीत दिलाकर सभी पार्टियों को मौका देने का भी रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, तीसरा रिकॉर्ड ये रहा कि पूरे मंडल में सत्ता पक्ष को जीत मिली, लेकिन श्रावस्ती ने फिर बागी रवायत कायम रखते हुए भाजपा के बजाय सपा के प्रत्याशी को जिताया। इसके पहले साल 2014 में केंद्र की सत्ता पक्ष कांग्रेस प्रत्याशी को हार व भाजपा को जीत मिली थी। साल 2019 में भाजपा के विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। इसी तरह इस बार भी विपक्ष के ही प्रत्याशी को चुनकर अपनी पुरानी रवायत को कायम रखा। साल 2019 में बसपा से चुनाव जीतने के बाद सांसद राम शिरोमणि वर्मा की क्षेत्र में उपलब्धता को लेकर भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था। आम लोगों को ये मामले पर खास नाराजगी भी दिखाई पड़ी, लेकिन राम शिरोमणि वर्मा ने ऐन वक्त पर सपा का दामन थामकर एक बड़े बैंक वोट को अपने पाले में ले लिया। चुनाव में सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कभी न आने की बात तो कभी जन जन के बीच न जाने का काम प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन ये मुद्दा हवा में ही बनकर रह गया। सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने श्रावस्ती के कटरा में अपना निजी आवास बनवा लिया है और ये बात वो जनता को बताने में सफल रहे। हालांकि बीजेपी ने अपने कामों का खूब बखान किया। फ्री राशन व तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की बात जातीय समीकरण के आगे ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है साकेत मिश्रा पहले बहुत ही मजबूती से लड़ रहे थे, लेकिन जब से बड़े बड़े नेताओं का आना हुआ, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने यहाँ करके जो नेगेटिव कैंपेनिंग की, इससे मुस्लिम समाज नाराज हुआ और उसने एक तरफा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मंच से उठाकर बड़े नेताओं ने भी काम खराब किया। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। वर्तमान में सांसद को भी सबक मिल चुका है कि उन्हें इस बार जनता के बीच में रहना है, ताकि वो तीसरी बार भी सांसद बन सके और जिले को विकास की बुलंदियों पर ले जाएं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यह दशा कैसे हुई और साकेत मिश्रा आखिरकार श्रावस्ती की सीट किस वजह से हार गए। एक बार फिर से राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती के सांसद बने हैं। इस बार उन्होंने काफ़ी कुछ सुना है जनता की तरफ से, सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि भाजपा नेताओं ने भी उनके ऊपर कमेंट किया है। अब देखना ये होगा कि जनता ने जब उनको फिर से सांसद बनाया है तो वो श्रावस्ती के विकास के लिए क्या कुछ कर पाते हैं और कितना जनता के बीच में मौजूद रहते हैं।